न धन चाहिए न दिखावा चाहिए, तो बस एक सच्चा मन जो भगवान के प्रति समर्पित हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। गंगा के किनारे बसे शिवपुर नामक एक छोटे सा गांव था। वहाँ के लोग दिन रात भगवान शिव की पूजा करते थे, परंतु समय के साथ अधिकांश लोग पूजा को एक रीति रिवाज समझने लगे। बस एक स्त्री थी, नंदा, जिसने भक्ति को अपने प्राणों में बसाया था। नंदा का जीवन बहुत सरल था। वह हृदय भक्ति से विशाल। उसके घर में धन नहीं था, पर शिव का नाम उसके हर श्वास में था। नंदा का पति रघु एक मजदूर था जो दिन भर ईंट गारे का काम करता। घर में कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता, पर नंदा कभी शिकायत नहीं करती। हर सुबह वह मिट्टी के शिवलिंग बनाती, गंगा जल से स्नान कराकर कहती, भोलेनाथ, आज भी तू मेरे घर का रक्षक है, तू ही अन्नदाता है। वह मंदिर नहीं जा पाती थी क्योंकि पैसे नहीं थे चढ़ावे के लिए, पर नंदा को विश्वास था, जहाँ सच्ची भावना होती है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। गांव की औरतें नंदा पर हंसती, अरे नंदा, तेरा भगवान तो तेरे मिट्टी के शिवलिंग में बैठा है क्या? अगर सच में तेरा भोला तुझे देखता होता तो तू इतनी गरीब क्यों होती? नंदा मुस्कुरा कर कहती, भगवान मेरे पास धन नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने मुझे संतोष दिया है, और संतोष सबसे बड़ा धन है। उसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हंसते, पर नंदा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोगों ने भगवान से मुंह मोड़ लिया, मंदिरों में ताले लग गए, पर नंदा रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करती रही। उसने जल की एक बूंद तक न बची तो उसने अपने आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक किया। भोलेनाथ, यह आंसू मेरी भक्ति का गंगा जल है। उस दिन आसमान में बादल घिर आए, धीरे धीरे वर्षा होने लगी। गांव के लोग दौड़ आए और बोले, नंदा, लगता है तेरे भगवान ने तेरा रोना सुन लिया। नंदा शांत स्वर में बोली, भगवान किसी पर दया तभी करते हैं जब मन से पुकार हो, दिखावे से नहीं। एक रात नंदा को स्वप्न में एक साधु मिले। साधु बोले, नंदे, कल एक अतिथि तेरे घर आएगा, उसे भूखा मत लौटाना। सुबह हुई तो एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। नंदा के पास खाने को कुछ नहीं था, बस आधी रोटी बची थी जो रघु के लिए रखी थी, पर उसने मुस्कुराकर वो रोटी साधु को दे दी और जल पिला दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तूने मुझे भोजन दिया है, मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा घर अब कभी खाली नहीं रहेगा। और वह साधु शिवलिंग के सामने विलीन हो गए। नंदा और रघु देखते रह गए। घर से दिव्य प्रकाश निकला और पूरे गांव में फैल गया। लोग दौड़ कर आए। नंदा का कच्चा घर अब पुष्पों से महक उठा और उसके मिट्टी के शिवलिंग पर सोने की छाया चमक रही थी। गांव वाले नंदा के चरणों में गिर पड़े। बहन, तू सच कहती थी, सच्चा भगवान तो विश्वास में बसता है। नंदा बोली, भक्ति में दिखावा नहीं होता, केवल समर्पण होता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं आ जाते हैं। नंदा का नाम अब भक्ति नंदा बन गया। गांव के लोग अब फिर से हर सुबह भगवान शिव का नाम जपने लगे। हर श्रावण मास में वहाँ मेला लगता और लोग कहते, यह वही गांव है जहाँ एक गरीब स्त्री ने आंसुओं से शिव को पिघलाया था। भक्ति में धन नहीं चाहिए, न दिखावा, बस एक सच्चा मन चाहिए। जब इंसान हार मान लेता है
तब भगवान स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।